नमस्कार जी। तो आज हम कैंगन वाटर आयोनाइजर की एज ए कंप्लीट डेमो की वीडियो बना रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इनर्जिक से। इनर्जिक कंपनी का नाम है एनर्जी प्लस मैजिक। कैंगन वाटर डिवाइस का नाम है। कैंगन जापान से लिया हुआ शब्द है और इंग्लिश में इसका मतलब बैक टू ओरिजिन है और हिंदी में इसका मतलब मूल की तरफ वापस है। आज से 20 साल पीछे चले जाते हैं तो हम लाइव पानी पीते थे, सुबह पानी भरते थे और जो शाम को बासी हो जाता था पानी उसको गिरा के अगले दिन नया पानी भरते थे। आज की डेट में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पहले गवर्नमेंट पानी को स्टोर कर रही है, फिर हम अपना टंकियों में स्टोर कर रहे हैं, फिर हमारा आरओ स्टोर कर रहा है। तो एक तरह से पानी डेड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आरओ हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो टीडीएस पे काम करता है। कैंगन वाटर मेडिकल डिवाइस है जो पीएच पे काम करती है। फ़र्क इतना है कि ये मेडिकल डिवाइस हमारी रसोई में रखी जाएगी और वो मेडिकल डिवाइस हैं जो हॉस्पिटलों में रखी जाती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीनें, एक्सरे की मशीनें। ये 4 मॉडल आते हैं जी इसके। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें अग्नि का 4% रोल है, पृथ्वी का 12%, वायु का 6% और आकाश का 6% है जी। सबसे ज़्यादा 72% पानी का रोल है, इसलिए हमें पानी चेंज करने की ज़रूरत है। हमारी बॉडी के लिए पानी क्यों जरूरी है? वाई वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट टू आवर बॉडी। क्योंकि दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर भी 74.5% पानी है। किसी को ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ट्यूमर है तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर 74.5% पानी है ना। जैसे कि अगर हमें 100 नंबर का पेपर मिला है, उसमें से 75 नंबर का अगर हमें पेपर होता है तो हम पास हो जाएंगे 33, 35, 50 नंबर लेके। अगर हमें 25 नंबर का पेपर आता है तो कोई दुनिया की ताकत हमें पास नहीं कर सकती। जैसे कि डॉक्टर हमारी बॉडी के सिर्फ 28% हिस्से पे काम करता है, इसलिए वो बीमारी को दबा देता है, कभी खत्म नहीं कर पाया। तो ब्लड के अंदर 83% पानी है। किसी को ब्लड कैंसर है, ब्लड शुगर है तो उसमें सबसे ज्यादा पानी है, तो दोषी किसको मानेंगे? पानी को। लीवर में 86% है, किडनी में 83% है, फैट में 20% है, हड्डियों में भी हमारे 22% पानी है। कनेक्टिविटी टिश्यू में 60% है, आंखों में सबसे ज्यादा है 95%, जॉइंट्स में 83% है, स्किन में 70% है, लंग्स में 80% है, हार्ट में भी हमारे 79% पानी है। किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या पैरालाइज की प्रॉब्लम है तो 79% उसमें भी पानी है। हमारी मसल्स में भी 76% पानी है, इसलिए हमें पानी चेंज करने की जरूरत है। और हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टरों को चेंज कर रहे हैं और दवाइयों को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि एक्वेरियम में अगर मछलियां मरती हैं तो हम पानी को चेंज करते हैं, मछलियों को नहीं। और हम उल्टा कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं, दवाइयाँ चेंज कर रहे हैं, हमें अपना पानी चेंज करने की जरूरत है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो 6 और 8 अगस्त 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, जिसके रेडिएशन का फर्क उनके पानी पे पाया गया। उनकी जनरेशन लूले लंगड़े पैदा हो रहे थे और एज फैक्टर 31 से 35 साल रह गया था, तब उन्होंने इसकी खोज शुरू की। जैसे कि आज से अगर 20 साल पीछे चले जाते हैं तो एसी कहाँ थे? जब गर्मी पड़नी शुरू हुई तब एसी की खोज शुरू हुई था। तो एनर्जी कंपनी को 50 साल 2024 में पूरे हो चुके हैं। हेड ऑफिस इसका टोक्यो के अंदर है और फैक्ट्री ओसाका जापान के अंदर है। वर्ल्ड वाइड 42 ब्रांचें हैं इसकी। 2024 के अंदर यह इंडिया में आया था और 2004 के अंदर सांसद में 8 मशीनें लगी थी। जब बिल क्लिंटन इंडिया के दौरे पे आया था, जब उसको बॉटल वाटर दिया गया तो उसने नहीं पिया, उसने कैंगन वाटर की डिमांड की, तब सांसद में 8 मशीनें लगी थी। तो हम अपने तरीके से चलते हैं, साइंस के तरीके से चलती है दोस्तों। हमें पता है कि गंगा जल का पानी पवित्र है, तो हमने कभी ये चेक करने की कोशिश की है कि ऐसा क्या है उस पानी के अंदर भी लोग उसको अमृत मानते हैं। साइंस के तरीके से चलती है। तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले ये देखा कि धरती पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पानी को लोग अमृत मानते हैं। तो 6 ऐसी जगह पाई गई जहाँ पे पानी को अमृत मानते हैं। गंगा जल का पानी, हुंजा वैली जहाँ पे 75 साल की लेडीज भी बच्चे को जन्म देती है और 120 साल के आदमी को आप देख सकते हैं। जमजम के अंदर, मक्का मदीना में है जो मैक्सिको के अंदर, जर्मनी के अंदर, लॉर्डस फ्रांस के अंदर, जहाँ पे विराट कोहली 3600 रुपये लीटर वाला ब्लैक वाटर पीता है। जब साइंटिस्टों ने चेक किया भी ऐसा क्या है इस पानी के अंदर, तो 4 ऐसी प्रॉपर्टियां पाई गई जो दुनिया के किसी भी पानी में नहीं थी। एंटीऑक्सीडेंट की, एल्कलाइजेशन की, माइक्रो क्लस्टर की और एक्टिव हाइड्रोजन की। यह हमारे यूनिवर्सल पीएच ग्राफ है पानी का। परमात्मा ने हमें नेचुरल बनाया है।
हमारे पानी ब्लड का पीएच भी 7.364 है। अगर ये 7.2 भी हो जाए तो हमें वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। हमारी धरती का पीएच भी 7.5 है। अगर यह 6 हो जाता है तो धरती बंजर हो जाती है। जो बॉटल वाटर है वो 10 पीएच अपना 6 पीएच है, 10 गुना एसिडिक है। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उसका 4 पीएच है, 10,000 गुना एसिडिक है। ऐसे ही उल्टा है, 8 पीएच पे 10 गुना एल्कलाइन है, 9.5 पीएच पे 100 गुना एल्कलाइन है। कैंगन वाटर हमें 8.5 से लेके 11.5 पीएच तक हमें पानी देता है। तो हम पहली प्रॉपर्टी चेक करेंगे दोस्तों एल्कलाइजेशन की। ये बिस्लेरी का पानी है जिसको लोग सर्वोत्तम पानी मानते हैं। तो 2 गिलास के अंदर हम बिस्लेरी का पानी डालेंगे। एक गिलास में हम स्प्राइट डालेंगे। स्प्राइट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्प्राइट ट्रांसपेरेंट है, इसमें हमें कोल्ड ड्रिंक का पीएच पता चल जाएगा। कोक वगैरह में हमें पीएच नहीं पता चलेगा। एक गिलास के अंदर हम किनले का सोडा यूज करेंगे। और 5 गिलास में हम कैंगन वाटर यूज करेंगे। तो अभी क्या है जी, हम सिर्फ गिलास को देखते हैं और पानी को देखते हैं और पी जाते हैं, और हमारे पास कोई तरीका चेक करने का नहीं है कि हम चेक कर पाए कि हमारा पानी कितने पानी के अंदर है। तो इसको चेक करने के लिए हम लिटमस पीएच सॉल्यूशन लेंगे। ये हमारे पानी का पीएच ग्राफ है। 4-4 बूंदे सभी में डालेंगे। तो आप ये देखेंगे कि बिस्लेरी का हमारा पीएच 6.5 है, जिसको सबसे बेहतर पानी माना जाता है। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है उसका 3 पीएच है, 10,000 गुना एसिडिक है। जो हमारा सोडा है उसका 4.5 पीएच है, 1,000 गुना एसिडिक है। जो कैंगन वाटर है 9.5 पीएच है जी। ठीक है जी। अभी क्या है दोस्तों कि हम एसिडिक खाना खा रहे हैं तो पानी भी एसिडिक पी रहे हैं, हमारी हवा भी ऑक्सीडाइज हो चुकी है। तीनों चीज़ें उल्टी हैं। और आज से अगर 10 साल 20 साल पीछे चले जाते हैं तो खाना भी देसी खाते थे, पानी हमारा नॉर्मल था और हम वर्कआउट करते थे। आज की डेट में खान पान और हमारी सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं। तो खाना हमारा एसिडिक है तो हम पानी भी एसिडिक पी रहे हैं। उससे क्या था कि एसिडिटी बनेगी। तो हम डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, पेंटाप्राजोल की पेंटासिड या डीएसआर की टैबलेट देगा। तो मुझे भी नहीं पता था ये 3 महीने पहले गोली क्या काम करती है। मैं हफ्ते में कम से कम 5 दिन गोली खाता था और 2 दिन छोड़ता था। तो ये गोली क्या काम करती है जी, ये कन्वर्ट टू एल्कलाइन। और मैं क्या करता था, जैसे एसिडिटी बनी 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक के पी लेता था, डकार आती थी और कहता था भी एसिडिटी खत्म होगी। पर ये नहीं पता था कि वो 10,000 गुना और बढ़ा देती है एसिडिटी को। फिर सुबह उठ के कम से कम 2-2 बार भी गोलियां लेता था मैं। तो इसने क्या किया, 6.5 पीएच को सीधा 9.5 पीएच पे लिया ही। और दूसरा कैंगन वाटर है, दूसरे शरीर के अंदर कैंगन वाटर डालेंगे, कन्वर्ट टू एल्कलाइन। जो काम दवाई कर रही है वो काम हमारा पानी करेगा। अगर सारे दिन के अंदर एक घूंट भी अगर हम कोल्ड ड्रिंक की पीते हैं तो कन्वर्ट टू एसिड। तो उसने क्या किया, 9.5 पीएच को 4.5 पीएच पे ले आया। और हम कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक एसिडिटी को कम करती हैं। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक को बैलेंस करने के लिए हमें 32 गिलास कैंगन वाटर के पीने पड़ते हैं और 94 गिलास आरओ के पीने पड़ते हैं। तो ये पहली डेमो थी हमारी एल्कलाइजेशन की। ये डॉक्टर ओथो हेनरिक हैं जिन्होंने कैंसर की खोज की थी 1923 के अंदर, और 1931 को उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्होंने बताया था कि हमारे 2 सबसे बड़े कारण हैं बीमारी के, एसिडोसिस और हाइपोक्सिया। लेस पीएच, अगर हमारे शरीर का पीएच लेवल कम है तो हमने देखा है कि हमारा पीएच पानी का कम है।
और लेक ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। इन्होंने बताया कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी अगर अल्कलाइन है तो शरीर के अंदर बीमारी पनप भी नहीं सकती। जो कैंसर टिश्यू है वो एसिडिक है, H+ आयन है हमारे एसिडिक है, और OH- आयन है वो अल्कलाइन है। अगर हम शरीर के किसी भी हिस्से को 35% ऑक्सीजन से वंचित कर दें तो वो हिस्सा हमारा 48 घंटे के अंदर अंदर कैंसरग्रस्त हो जाएगा दोस्तों। तो आज आपने देखा कि हर 10 बंदों में से एक बंदे को कैंसर है, और इन्होंने 1923 में बता दिया था भी कैंसर कैसे होता है। ये डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट है, एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। ये इनकी बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये कहते हैं कि कैंसर को मारो, लोगों को नहीं। इसमें इन्होंने चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 168 और सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि जैसे गाड़ियों के अंदर रॉयल्स रॉयल्स गाड़ी नंबर 1 पे आती है, ऐसे ही इनर्जी कंपनी कैंगन वाटर है जो हमारे शरीर के लिए रॉयल्स रॉयल्स गाड़ी का काम करता है। मतलब एक तरह से हमारा शरीर के लिए वो रॉयल्स रॉयल्स है प्रोडक्ट। ये हीरोमिशीनिया है जिन्होंने एंडोस्कोपी की खोज की थी। ये कहते हैं कि इन्होंने न्यूयॉर्क मेडिकल ऑफिस में अपनी डिवाइस लगा रखी है और पेशेंट को यही पानी पिलाते हैं। ये कहते हैं कि हमारी एसिडिक आंत ऐसी होती है और हेल्थी आंत ऐसी होती है। 35 साल की अगर उम्र के बाद हम आंतें चेक कराएंगे तो उनकी दीवारें हैं जो आंतों की वो बिल्कुल ऐसी मिलेंगी, और 3 महीने कैंगन वाटर हम यूज करेंगे तो हमारी आंतें बिल्कुल साफ मिलेंगी। ये दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर की। हमारा पानी का मॉलिक्यूल्स हैं जो आरओ के पानी के उसके 15 से 20 है, पानी मोटा है, और जब मशीन से पानी निकलेगा उसके मॉलिक्यूल 5 से 6 रह जाएंगे, वो पानी पतला हो जाएगा। तो कई लोग ये भी पूछते हैं पानी मोटा और पतला कैसे है, तो हम डेमो से चेक करेंगे। जो हमारा शरीर बना है वो 72,000 करोड़ सेल्स से बना है। सेल्स से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन है, और ऑर्गन से हमारी बॉडी है। एक पेन की नोक पे भी 5,000 सेल आते हैं। तो जो भी हम हिस्सा खाते हैं हमारे शरीर से 20% हिस्सा लैट्रिन के जरिए पास होता है और 80% हिस्सा पेशाब के जरिए निकलता है। इसलिए हमें पानी चेंज करने की जरूरत है। तो दूसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे माइक्रो क्लस्टर की। ये सौंफ है जो हम घरों में यूज करते हैं। ये 2 शरीर हैं, 2 शरीर के अंदर हम सौंफ डालेंगे। एक शरीर के अंदर सौंफ डाल लीजिए। ये हमारा बिस्लेरी का पानी है जिसके मॉलिक्यूल्स 15 से 20 हैं। ये पानी क्या है शरीर के अंदर ऐसे ही ऐसे पड़ा रहेगा। दूसरे शरीर के अंदर हम कैंगन वाटर डालेंगे जी। तो आप बताओ आपको क्या नजर आ रहा है? इसने कलर नहीं चेंज किया, इसने उसका सौंफ का कस निकाल दिया। अगर हम ये चीज ऐसे चाहते हैं तो हमें 8 घंटे कम से कम 10 घंटे सारी रात के लिए सौंफ को पानी में डाल के रखना पड़ेगा, तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा, इसका कस निकल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं अभी हमने जैसे 2 गिलास पिए, 2 गिलास सारी रात रख के रखेंगे तो वो उसका कस निकालेगा, ऐसा नहीं है। वो आधे घंटे में फ्लश आउट हो जाता है। तो पेनिट्रेशन पावर इसकी इतनी पतली है कि वो सौंफ के अंदर भी चला गया और बाहर भी निकल गया। हमारे शरीर का सफाई कर्मचारी पानी है, तो ऐसा कोई ब्रश नहीं बना कि हम आज फ्री हैं तो ब्रश मारेंगे और शरीर को साफ कर लेंगे। तो ये हल्दी है जो घरों में यूज करते हैं, एंटीबैक्टीरिया काम करती है, बीमारियों से लड़ती है। एक शरीर में हल्दी डालेंगे, दूसरे शरीर में हल्दी डालेंगे। बिस्लेरी का पानी यूज करेंगे। और दूसरे शरीर में कैंगन वाटर डालेंगे। तो फर्क आप देख सकते हैं। भी पानी हमारा इतना पतला है कि उसने हल्दी को में डालते डालते ही कस निकाल दिया। जैसे कि अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए तो हमारे घर तक खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंचेगा। तो पानी हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो हल्दी और सब्जियां फ्रूट्स हमने खाए हैं उसका जो कस है हमें एक एक शरीर एक एक अंग तक पहुंचाने के लिए पानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो हमारा पानी क्या कर रहा है दोस्तों, वो सिर्फ प्यास प्यास हो जा रहा है और शरीर के अंदर कोई काम नहीं कर रहा। हल्दी, कच्ची हल्दी आपने तोड़ के देखी है, वो नारंगी कलर की होती है। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी डेमो थी माइक्रो क्लस्टर की।
ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है। जैसे कि सेब को काट के हवा के संपर्क में रखेंगे, थोड़ी आधे घंटे के बाद सेब पीला पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी हवा भी ऑक्सीडाइज हो चुकी है। विटामिन सी नींबू के अंदर होता है, अगर सेब पे नींबू लगा के रखेंगे तो वो 2 घंटे तक वैसे का वैसा रहेगा। और ये हमारी उम्र को 10 से 15 साल, हमारे बुढ़ापे को 10 से 15 साल कम करेगा, हमारे सेल्स को जवान रखेगा। अगर हम 20 कप ग्रीन टी के पीते हैं तो 1 गिलास कैंगन वाटर का, 1 किलो ब्लूबेरी खाते हैं तो 1 गिलास कैंगन वाटर, और 5 किलो ब्रोकली खाते हैं तो 1 गिलास कैंगन वाटर का उतना काम करेगा। इतनी चीजें हम डेली रूटीन में खा नहीं सकते। 1 गिलास पानी का हर घंटे हम पी सकते हैं। तो हम चेक करेंगे भी एंटीऑक्सीडेंट हमारा पानी कैसे है। 2 गिलासों के अंदर बीटाडीन लेंगे। बीटाडीन क्या काम करती है, शरीर के अंदर सड़ाने का काम करती है। जैसे जख्म के ऊपर हम बीटाडीन लगा देते हैं तो ऊपर की त्वचा को सड़ा देती है, ऊपर के सेल्स को सड़ा देती है, तो तभी अंदर से जख्म सूखना शुरू होता है। जैसे भैंस मर जाती है, उसको खड्डे में गिराते हैं, उसमें नमक गिराते हैं ताकि वो चमड़ी मोटी होने के कारण वो सड़ जाए। और मैदे से बनी चीज खाते हैं वो हमारे शरीर से सड़ के ही बाहर निकलती है। या शादी वगैरह में ऐसी चीज खा लेते हैं जो शरीर के अंदर सड़न पैदा करती है। तो हमें पता है दोस्तों, हमारे शरीर का सफाई कर्मचारी पानी है। तो एक शरीर के अंदर हम पानी डालेंगे बिस्लेरी का, तो हमारे शरीर के अंदर गंदगी ऐसे की ऐसी पड़ी रहेगी। दूसरे शरीर के अंदर हम पानी डालेंगे कैंगन वाटर का, तो उसने क्या गंदगी को साफ कर दिया। ऑप्शन क्या है, फिर लास्ट में डॉक्टर है, डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर लिमसी की टैबलेट देगा, विटामिन सी होता है जिसके अंदर कोरोना में सबसे ज्यादा लोगों ने यही खाई। और जिनको भी कोरोना, जिनके घर पे कैंगन वाटर की मशीन लगी हुई थी, उनको कोरोना नहीं हुआ दोस्तों। तो इसमें ये डालेंगे विटामिन सी की टैबलेट। तो इसने क्या काम किया, इसने वो गंद को सफाई कर दी। जो काम दवाई कर रही है वही काम हमारा पानी करेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी थी तीसरी। ये ORP है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल। ये डॉक्टर जेरी टेनेट है, ये कहते हैं कि हमारा शरीर करंट पैदा करता है। हमारे शरीर में सेल्स को रन करने के लिए -20 से -25 मिलीवोल्ट का करंट चाहिए, और हमारे शरीर में नए सेल्स बनाने के लिए -50 मिलीवोल्ट का करंट चाहिए। ये कहते हैं कि जो हमारा बॉटल वाटर है उसका ORP +200 के करीब होता है, और जो हमारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उसका ORP +400 के करीब होता है। और डॉक्टर जेरी टेनेट कहते हैं अगर ये हमारे पानी का ORP +30 भी है तो ये कैंसर की शुरुआत कर देता है। और कैंसर की एक स्टेज होती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, और जब हमें पता चलता है लगभग तीसरी या चौथी स्टेज ये होती है। तो विटामिन अपना ग्रीन टी के अंदर ORP -100 होता है, और फ्रूट और सब्जियों में हमारा -200 के करीब होता है। पर आज की डेट में फ्रूट और सब्जियां भी हमारे ऑयल पेस्टिसाइड के साथ मिलेंगी, हमें उसकी सफाई नहीं कर सकते। और जो कैंगन वाटर है हमें -400 से -800 ORP का नेगेटिव चार्ज दे देता है। तो ये हम चेक करेंगे, हमने चेक भी किया था। जो मौसमी का जूस है, 4 गिलास मौसमी के जूस के और 1 गिलास कैंगन वाटर का उतना काम करता है। ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ फैमिलीज को सहयोग करने के लिए अपनी कैंगन मिशन पे जा रहे हैं। तो इस टाइम आइए, आज हमारे पास ये यहाँ पे ORP मीटर है, ये चेक करते हैं ये जो हम जूस पी रहे हैं कितना एंटीऑक्सीडेंट है, तो कैंगन वाटर कितना एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये एयर कितनी पोल्यूटेड है, 696। और अब हम इसके अंदर इसमें डालते हैं तो ये माइनस होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे साथ दीपक जी हैं। दोस्तों, ये मौसमी का जो जूस है इसका ORP जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है वो -77 के आसपास आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ORP मीटर हमारे पास। अब हमारे पास दोस्तों कैंगन पानी भी था, तो हमने लगा कि क्यों नहीं कैंगन पानी का भी ORP मौसमी के बराबर हम चेक करें। तो ये देखो दोस्तों, 285,
286 ORP कैंगन पानी का आ रहा है। और ये मौसमी का है जूस, पंखड़ी इसमें डालिए। ये मौसमी का ORP देखिए दोस्तों 84 83 माइनस। तो कैंगन जो पानी है वो मौसमी के जो जूस है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों। ये आप लाइव टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा वीडियो के अंदर जो हमारे मौसमी के जूस का ORP था वो -80 था, और कैंगन वाटर का जो ORP था -280, मतलब 5 गुना और ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट था। और हमें नए सेल्स बनाने के लिए -50 मिलीवोल्ट का करंट चाहिए। तो लाइव पानी हमारा ऐसे दिखाई देगा आपको। और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम कैसे। कितना एंटीऑक्सीडेंट ये एक्टिव हाइड्रोजन को हम चेक करेंगे, हमारा पानी में एक्टिव हाइड्रोजन कैसे है। हाइड्रोजन में आग लगती है, पटाखे बजते हैं, तो ये दिखा रहा है अभी हमारे पानी के अंदर हाइड्रोजन है या नहीं है। मशीन से 7 तरह का पानी निकलता है। 11.5 pH का, 2.5 pH का स्ट्रॉन्ग एसिड है, ब्यूटी वाटर है 6 pH 5.5 pH, और क्लीन वाटर है 7 pH का, मेडिकेटेड वाटर है। अगर दवाई हम नॉर्मल पानी से लेते हैं वो शरीर के अंदर 15% काम करेगी। अगर कैंगन वाटर 7 pH से दवाई लेंगे तो शरीर के अंदर 85% काम करेगी। और ड्रिंकिंग वाटर में 8.5, 9 और 9.5 pH का पानी पिएंगे। किसी को एक्जेमिया की, पसोराइसिस की प्रॉब्लम है, 2.5 pH का पानी 3 से 6 महीने में स्प्रे करने से ठीक हो जाएगा। फुलवेरी तक की बीमारी ठीक हो जाती है इसमें। तो ये 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग एमल्सिफाइंग वाटर है। जैसे कि किसान पहले क्या करते थे, खेतों के अंदर पाउडर बेस्ड पेस्टिसाइड यूज करते थे, बरसात पड़ती थी, पानी लगता था, उतर जाती थी, फसल खराब होती थी। आज की डेट में वो क्या कर रहे हैं कि ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। तो हमें पता है दोस्तों पानी के अंदर तेल घुलता नहीं है, वो हम डेमो से चेक करेंगे कैसे है। जैसे कि हमने तेल से बनी चीज खाई, वो क्या करता है शरीर में क्लाउड पैदा करेगा, ब्लॉकेज पैदा करेगा, हार्ट अटैक होगा या पैरालाइज होगा। दो शरीर के अंदर हमने तेल डाला, एक शरीर में हमने पानी डाला। तो जैसे कि इसके अंदर हमें पता है कि तेल घुलता नहीं, वो ऐसे कि ऐसा बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा, जिससे क्या होगा, ब्लॉकेज होगी, हार्ट अटैक होगा या पैरालाइज होगा। ये 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग एमल्सिफाइड वाटर है। जैसे कि हमने आज तेल से बनी चीजें खाई, सवेरे पराठे खाए, दोपहर को भटूरे खाए या शाम को बर्गर वगैरह खा लिए, तो क्या होता है कि रात को 100 ग्राम हमने 11.5 pH का पानी पीना है, तो वो क्या करेगा, पानी एमल्सिफाई कर देगा, मतलब चिकनाई को शरीर के अंदर जमा नहीं होने देगा। जैसे कि इसने गिलास को साफ कर दिया, ऐसे नसों को हमारी साफ रखेगा। अब लोग कहते हैं ऐसा क्या है इस पानी के अंदर, कैसे, मतलब क्या चीज मिला रहे हैं पानी के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर टाइटेनियम की प्लैटिनम कोटेड प्लेटें हैं। टाइटेनियम प्लैटिनम गोल्ड से भी महंगा है। तो ये जल के अणुओं को तोड़ेगा, एसिडिक आयन को अलग करेगा और एल्कालाइज आयन को अलग करेगा। तो ये हम वीडियो में देखेंगे कैसे है। Surface area and the more power you can apply to the plates, the better the separation and the better the quality of the ionized water. Some metals are better electrical conductors than others, and some hold up to the abuse of electrolysis. While some manufacturers use stainless steel or white gold because they are less expensive, the most reputable companies use titanium and platinum. Titanium is used because it is a very dense metal and is a great conductor of electricity. Platinum is a great durable conductor of electricity, and it's applied on top of the titanium to keep the titanium from breaking down in water during electrolysis. Enagic's SD501 water ionizer has the ability to utilize the highest wattage in the industry. Everyone knows that if you want a brighter light, you use a higher wattage light bulb. With ionizers, the higher the wattage, the more
तो ओसाका के अंदर ये मशीनें बनती हैं, एक दिन में 700 के करीब मशीनें बनती हैं। A to Z स्पेयर पार्ट कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। इतने सर्टिफिकेट हैं कंपनी के पास। मेन सर्टिफिकेट 13485 मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट है, जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जिलेट के ब्लेड से भी ऑपरेशन कर सकता है, कट मार के ऑपरेशन ही करना है, मेटल पॉइजनिंग ना करे। इसीलिए इसको 13485 सर्टिफिकेट के लिए हमें 20 साल तक किसी भी प्रोडक्ट को ट्रायल पे चलाना पड़ता है, ताकि वो मेटल पॉइजनिंग ना करे, इन्फेक्शन ना करे शरीर के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक आयोनाइजर कैंगन वाटर है जो गोल्ड सील सर्टिफाइड है। ये मॉडल आते हैं इसके 2,20,000 रुपये 4 प्लेट में है, 2,79,000 7 प्लेट में है, और 345 डिजिटल मॉडल है 8 प्लेट में है, और ये टॉप मॉडल है 4 लाख रुपए का है, 12 प्लेट्स के अंदर है। अगर डोमेस्टिक यूज है तो ये लगेगा आपके घर पे, अगर कमर्शियल यूज है तो 4 लाख का लगेगा। डिजिटल कम बिकते हैं। इतने सेलिब्रिटी के घर पे लगा हुआ है, बिल गेट्स के घर पे भी लगा हुआ है, जिसके कुत्तों का खाना भी 32 लैब से टेस्ट हो गया आता है। जब इन्होंने वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की 200 डॉक्टरों की टीम को बुलाया और बताया कि चेक करके बताओ भी वर्ल्ड का बेस्ट आयोनाइजर कौन सा है, तो 6 महीने की सर्च के बाद उन्होंने भी कैंगन वाटर को ही बेस्ट बताया। तो इनके घर पे भी कैंगन वाटर की 4 लाख की मशीनें 23 लगी हुई हैं, और लगवाने को ये 500 करोड़ की भी लगवा सकता था आयोनाइजर। तो ये इसका बिजनेस प्लान है जी। तो कैसा लगा आपको? तो थैंक यू दोस्तों।